अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं आपके सामने ये मज़ेदार सी रेसिपी लेके। कितने सॉफ्ट विंग्स बने हुए हैं ये, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस हैं। कैसे बनेंगे आइए बताते हैं आपको। जी, आप मेरी तमाम रेसिपीज़ को जिस तरह से फ़ॉलो करते हैं आज भी इसी तरह फ़ॉलो कीजिएगा। ये मेरे पास चिकन विंग्स हैं और मैंने इनको अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद अब इनको ड्राई किया है, और ड्राई करने के बाद हम इन्हें सॉसेस लगाएंगे। ये आलू हैं जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने साथ रखे हैं, क्योंकि विंग्स के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं, तो इनका भी हम प्रोसेस बताएंगे। और बाकी हम अपने इस रेसिपी को शुरू करेंगे। ये मेरे स्टाइल में बने हुए कोरियन विंग्स होंगे जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं इन तमाम विंग्स को पीसेस में कर लूँगी। जो ज़्यादा बड़े हैं उनको थोड़ा छोटा कर लूँगी, ताकि खाने में ये बहुत आसान रहें। और दूसरी बात कि ये अंदर तक गल जाएँ और इनमें पानी ना रहे, और ये बहुत अच्छे तरीके से खाने के लायक हो जाएँ। और स्पेशली इसमें मैरिनेशन जो है वो मेरा बहुत अच्छे तरीके से इसमें रच जाए। तो हम इनको छोटा कर रहे हैं, पीसेस में कर रहे हैं, ताकि ये बहुत ज़्यादा बड़े और फ्राई करने में मुश्किल ना हो। तो आप भी इनको ज़रा सूटेबल स्टाइल में कट कर लीजिएगा, और फिर एक बार वॉश कर लीजिएगा, जो भी ब्लड वगैरह होगा साफ़ हो जाएगा। तो अब मैं अपनी सॉसेस लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने विनेगर लगाया, तकरीबन 2 टेबल स्पून टबैस्को सॉस है मेरे पास, ये भी मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर लगा रही हूँ। और इसी तरह से मैं इसमें चिली सॉस लगाऊंगी, सोया सॉस लगा रही हूँ। ये भी 2 टेबल स्पून के करीब आप ले लीजिएगा, और ये भी इसी तरीके से लगा लीजिएगा। तो चिली सॉस भी 2 टेबल स्पून या इससे थोड़ा अगर ज़्यादा लगाना चाहें, स्पाइस आपको पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा लगा लीजिए। तो इस तरह से ये सॉसेस मैंने इनको लगा दिए हैं। अब मैं इनकी मिक्सिंग करूँगी हाथ से। तो कोशिश करें कि आप भी हाथ से करें, ताकि इनको अच्छे तरीके से मैरिनेट किया जाए। तो सॉसेस मैंने इनको लगा दी हैं, बल्कि अच्छे तरीके से रब कर दिया है। अब मैं इनको 1 से डेढ़ घंटे के करीब मैं रखूँगी, और उसके बाद मैं अपना प्रोसेस करूँगी। ये मेरे पास कुछ मसाले हैं। नमक है मेरे पास 1 टेबलस्पून, टीस्पून गार्लिक पाउडर है, टीस्पून ब्लैक पेपर है, चिली फ्लेक्स है, और जिंजर पाउडर है मेरे पास टीस्पून सब, और एक रेड चिली पाउडर थोड़ा-सा, और साथ में चाट मसाला मैंने लिया है स्पेशली फॉर टेस्ट। और मैं इन सबको ऐड कर रही हूँ अपने तमाम विंग्स के मैरिनेशन में, और इनकी मिक्सिंग करूँगी बहुत अच्छे तरीके से। और फिर मैं इनको तकरीबन 20-25 मिनट के लिए रख दूँगी। और मुझे साथ ही इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड करना होगा। मेरी तमाम रेसिपीज़ को आप लाइक करें, शेयर करें। मुझे अच्छा लगेगा, आपका फीडबैक आना बहुत ज़रूरी है। कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, डायरेक्ट मैं इसके पैकेट से ही इसमें डायरेक्ट डाल रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आप इसमें ये कॉर्नफ्लोर डालेंगे, तो ये एक अच्छी-सी कोटिंग बन गई है इसके अंदर। मैरिनेशन का जो भी पानी इसमें निकला था, उसी में ही हमारा कॉर्नफ्लोर मिक्स हो गया है, और ये इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से डालिएगा, और इसको मिक्सिंग करके थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। एक अच्छा-सा फ्लेवर बन जाएगा इसके अंदर। और अब मैंने तेल रख दिया है कढ़ाई गरम होने, और तेल डाल दिया है। तेल मेरा गरम हो चुका है। अब मैं इस तरह वन बाय वन एक-एक विंग्स को मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं सेपरेट-सेपरेट इनको डालूँगी, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। जी, इस तरह से आपने इनको फ्राई करना है, और इनको बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं करना। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको जो है सॉफ्ट करना है। ये गल जाएँ और इनके अंदर फ्लेवर बाकी रहे, थोड़ा मॉइस्चर भी रहे, तो फिर हम इनको उतारना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से आपने वन बाय वन करके इनको ये देखिए, मैं इनको टर्न कर रही हूँ। इसी तरह से आपने भी इनको इसी तरह टर्न करके चारों तरफ से पका लेना है अच्छी तरीके से। लेकिन इनको क्रिस्प नहीं करना, ड्राई नहीं करना है, आपने थोड़ा सॉफ्ट रखिएगा। तो इसी तरह से हम अपने तमाम विंग्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मेरे विंग्स तैयार हो गए हैं। इन पे बहुत अच्छा-सा कलर आ गया है, और ये मैंने इस तरह से निकाल लिए हैं। जो बच गए हैं वो भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। जी, आप भी इसी तरीके से इनको वन बाय वन फ्राई कर लीजिएगा, और फिर आगे जो है हम अपना फर्दर प्रोसेस करते हैं। ये बाउल में मैंने बचा हुआ मिक्सर ले लिया है, और मैंने इसी में फ्राइज़ को ऐड कर दिया है। ये देखिए,
ये इसमें मसाला भी ऐड है, कॉर्नफ्लोर भी है, तो मैंने इसी में इन फ्राइज़ को डाल दिया है। और अब मैं अपनी इसके अंदर भी थोड़ी-सी स्पाइस और थोड़ी-सी सॉस डालूँगी। ये देखिए कॉर्नफ्लोर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। मुझे ये फ्राइज़ भी बिल्कुल ड्राई नहीं चाहिए, मैं सॉफ्ट से फ्राइज़ बनाऊँगी और इसमें वही फ्लेवर होगा, वही सारा स्पाइस होगा जो मैंने उसमें डाला है। ये गार्लिक पाउडर है और साथ में मैं जिंजर पाउडर डालूँगी इसके अंदर, ऑरिगैनो डालूँगी, चिली फ्लेक्स डालूँगी थोड़े-थोड़े से, और ये सॉल्ट डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। तो इस तरह से मैं इनका भी एक फ्लेवर बनाऊँगी और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं विंग्स के साथ, या इनको सैंडविचेज़ में रखकर खाएँ तब भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से मैं चाहें तो आप क्रिस्प भी कर सकते हैं, लेकिन हम इनको ज़्यादा क्रिस्प नहीं करेंगे बल्कि सॉफ्ट ही रखेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी जितनी देर में मेरे फ्राइज़ जो हैं वो मैरिनेट हो रहे हैं, मैं अपनी सॉस तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने विंग्स को जो है एक ग्लेज़ी टच देना है। तो मैंने गार्लिक को ऑयल में डाला, बचे हुए ऑयल के अंदर गार्लिक डाल के, और मैंने हल्का-सा उसको सॉफ्ट कर लिया है और ये सौगी कर लिया है। देखिए मैं सॉस डाल रही हूँ, चिली सॉस डाली है मैंने, और साथ ही मैं टबैस्को सॉस डालूँगी, सोया सॉस डालूँगी और थोड़ा-सा विनेगर डालूँगी। यही सॉस मेरी दोबारा से तैयार हो जाएगी। और साथ ही मैं वो स्पाइस भी डालूँगी जो मैंने पहले लिए हैं, उसमें गार्लिक पाउडर है, जिंजर पाउडर है, चिली पाउडर है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप थोड़ा-थोड़ा सा ले लीजिए। ये मैंने टबैस्को डाल दिया। ये देखिए इस तरह से मैं इनको हल्का-हल्का सा फ्राई करती जा रही हूँ और ये एक बड़ा अच्छा सा बहुत ही, ये देखिए मेरे सारे स्पाइस मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। अरोमा सा उठ रहा है इसके अंदर से। अब स्पाइस की भी खुशबू आ रही है इसके अंदर, और इसी तरह से मैं अपना अभी कॉर्नफ्लोर में नहीं डालूँगी, मैं इसको डाइल्यूट करूँगी, लेकिन मैं इसे थोड़ी देर में डालूँगी। पहले मुझे विंग्स ऐड करने होंगे ताकि उनको थोड़ा-सा कुक कर लूँ इस सॉस के अंदर। ये देखिए इस तरह ये मेरी सॉस गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। ये मैंने विंग्स डाले इसके अंदर। जी, अब ये विंग्स मैं थोड़ी देर इसमें पकाऊँगी इसी सॉस के अंदर, और फिर एक बहुत ही अच्छा-सा कोटिंग बन जाएगी इन विंग्स के ऊपर। ये देखिए, ये सारी सॉस इन विंग्स के ऊपर लग गई है और एक बड़ा अच्छा-सा टेस्ट इनके ऊपर एक बार फिर कोट हो गया है। अगर आप ये विंग्स को बनाएँ और खाएँगे तो आप मुझे याद करेंगे जितना प्यारा इनका टेस्ट है। मैं इसमें थोड़ी-सी हनी ऐड करूँगी ग्लेज़ी टच के लिए। ये देखिए 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर हनी डाली है। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, एक मीठा-सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, लेकिन अगर थोड़ा हल्का रखेंगे तो खट्टा-मीठा सा फ्लेवर बनेगा इसका। तो ये मैंने हनी डाल दी है और मैंने अब इसको फिर एक बार टॉस किया है, देखिए मिक्सिंग हो रही है, और साथ ही मैंने कॉर्नफ्लोर को भी ऐड कर दिया है। ये देखिए इस तरह से मिक्स करके मैं इसको ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। जी, अब मैं थोड़ी देर इसे पकाऊँगी। एक तो इसके पकाने का मुझे ये हो जाएगा कि मेरा कॉर्नफ्लोर पक जाएगा, दूसरा ये विंग्स के साथ चिपक जाएगा। जो भी मैंने सॉस अब तक डाली है उसके अंदर, वो सब की सब विंग्स के ऊपर कोटेड हो जाएगी और एक ग्लेज़ी टच आ जाएगा। ये देखिए, ये मेरे विंग्स तैयार हैं बिल्कुल। इनमें मैं सेसमी सीड्स व्हाइट वाले भी और ब्लैक वाले भी दोनों मैंने ऐड किए हैं। बहुत प्यारा टच आता है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। अगर आपने इनको हल्का-सा भून के रखा है तो और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आ जाइए मेरे फ्राइज़ की तरफ। बिल्कुल सेम कोटिंग मैंने उनके ऊपर की हुई है और ये बड़े मसालेदार से ये फ्राइज़ तैयार होंगे। जी, इस तरह से आपने इनको थोड़ी हल्की आँच के ऊपर पहले पकाना है और जब ये थोड़े गल जाएँ तो तेज़ आँच पे करना है। ये देखिए मेरी डिश रेडी है। फ्राइज़ मैंने उसमें लगा दिए हैं। स्प्रिंग अनियन और सेसमी सीड से मैंने इनको जो है एक टच दिया है, और ये कोरियन स्टाइल विंग्स हैं और बिल्कुल आप बनाएँगे मेरे तरीके से, मेरी रेसिपी के साथ, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी तमाम वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।